हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो देखिए, मैंने आपको ये जो सीरीज़ लाई है, इसमें मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको करवाता रहूँगा। आज से ये आवर्त सारणी इस चैप्टर से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से मैंने आपको दिखाया है क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप्स होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, और एक ही ग्रुप में सभी तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। याद रखिएगा, मैं आपको वीडियो में जो भी बता रहा हूँ उसको आप या तो नोट्स बना लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चंस भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक ही ग्रुप के सभी तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और इसी कारण उनकी रासायनिक गुण भी मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रुप एक के सभी तत्व बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ग्रुप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने पीरियड्स होते हैं? ऑप्शन बी 7। जी हाँ, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को पीरियड्स कहा जाता है, जो कि इस तरह होते हैं, और इसमें कुल 7 पीरियड्स होते हैं। हर पीरियड में अलग अलग संख्या के तत्व पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं, तत्वों के गुण बदलते जाते हैं और हर नए पीरियड में एक नया इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ता है। इसलिए पीरियड्स में हमें इलेक्ट्रॉन जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इसकी जानकारी मिलती है। ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हैलोजेंस। ये इसमें जो होते हैं, इसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये शामिल होते हैं। ये सभी बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने के साथ ही नॉन मेटल्स होते हैं। इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसी कारण ये कंपाउंड आसानी से बना लेते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप 18 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी नोबल गैसेस। 18 जो कि 18वें ग्रुप के तत्वों को नोबल गैस कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि पाए जाते हैं। इनके जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह भरे होते हैं, इस कारण ये बहुत ही स्थिर होते हैं और अभिक्रिया नहीं करते हैं। इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनमें से कौन हैलोजन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन एक हैलोजन है और यह ग्रुप 17 में आता है। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि शामिल होते हैं। ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं और बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में होता है, इसलिए इसे पहचानना एग्ज़ाम में ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नोबल गैस है? ऑप्शन सी नियॉन। देखिए, नियॉन एक नोबल गैस है और ग्रुप 18 में पाया जाता है। इसकी बाहरी शेल पूरी तरह भरी होती है, इस कारण यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नियॉन का उपयोग विज्ञापन बोर्ड में होता है और यह इनर्ट और स्टेबल गैस होता है। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऑप्शन बी इंक्रीज, बढ़ता है। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ते जाते हैं और हर नया शेल न्यूक्लियस से दूर होता है। इससे एटॉम का आकार, एटॉमिक साइज जो होता है, ये बढ़ता जाता है। इसी कारण नीचे वाले तत्वों का साइज ज़्यादा होता है और पीरियोडिक ट्रेंड का महत्वपूर्ण ये नियम है। एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? ऑप्शन बी बढ़ता है, घटता है। जब हम पीरियड्स में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, परंतु शेल की जो संख्या होती है ये समान रहती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इससे एटॉमिक साइज कम हो जाता है, इसलिए राइट साइड के एटॉम्स छोटे होते हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, तो ये इंक्रीज़ होंगे। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। और जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है, इससे एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ज़ोर से खींचता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है और यह ट्रेंड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है? ऑप्शन बी, फ्लोरीन में। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है और यह इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। इसका आकार छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है, इसी कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है और यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए हैलोजन जो होता है उसका वैलेंसी क्या होता है? ऑप्शन ए, एक होता है। हैलोजन के जो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया है, उन्हें स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसी कारण उनकी वैलेंसी 1 हो जाती है और ये आसानी से कंपाउंड बना लेते हैं। नोबल गैसेस की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन सी, 0। नोबेल गैस के आउटर शेल पूरी तरह भरे होते हैं, इस कारण इलेक्ट्रॉन ना ही लेने और ना ही देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी 0 होती है। और इसे क्या कहते हैं, कौन सा गैस इसका दूसरा नाम, नोबेल गैसेस को कौन सा दूसरा नाम है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी को करवाया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो को एंड तक देखा होगा आपने, और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।